चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो लॉन्ग आंसर शुरू है क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 क्वेश्चन का ए पार्ट है डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑन विच फैक्टर्स डज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द फैक्टर ऑन विच द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स आर इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? एक मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। जितना ज़्यादा मास होगा वेलोसिटी मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। मास को हम केजी में लेते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। बी पार्ट, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी weighting 5 kg when its velocity decreases from 20 meter per second to 0.20 meter per second। मास हमें गिवन है 5 kg, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी u 20 मीटर पर सेकेंड, ये है फाइनल वेलोसिटी v 0.20 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल क्या होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू। मास है हमारे पास 5, फाइनल वेलोसिटी है 0.20 माइनस इनिशियल है 20। ठीक है। तो 0.20 में से हमें माइनस करना है 20। ठीक है। तो 20 में से हम मतलब 20 बड़ा है ना, तो 20 को ऊपर लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 19.80। किसका? माइनस का। तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 19.80 0 40 8 5 40 कैरी 4 5 9 45 और 9 दो डिजिट बाद डेसिमल। किस में आया है? ये माइनस में। तो माइनस में क्या शो कर रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमने यूनिट लिख दी। माइनस में शो कर रहा है कि मोमेंटम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 37 ए पार्ट इसका डिफाइन द टर्म फोर्स। फोर्स को डिफाइन करना है। तो देखिए फोर्स नॉर्मली हम क्या कहते हैं फोर्स को? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन ए बॉडी। ठीक है। जो हम एक बॉडी को पुश या पुल करते हैं उसमें मोशन प्रोड्यूस करने के लिए उसे फोर्स कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे आप? फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये एक प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, जिससे एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाया जा सकता है या एक मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है। और विच टेंड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, या फिर एक मूविंग बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। और विच टेंड टू चेंज द शेप और एंड साइज ऑफ अ बॉडी, या फिर एक बॉडी की शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं या फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स को सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या क्या इफेक्ट्स आती है? एक फोर्स जो है स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन 38 गिव वन एग्जाम्पल ईच वेयर। फर्स्ट बोला है अ फोर्स मूव्स ए स्टेशनरी बॉडी। फोर्स से हम स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है। इसके लिए आप लिख सकते हैं किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल। एक फुटबॉल जो रेस्ट पर है उसको किक करके आप उसे मोशन में ला सकते हैं। बी अ फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे एक मूविंग बॉडी को स्टॉप किया जा सकता है। द फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप ए मूविंग कार। ठीक है। ब्रेक लगाकर, ब्रेक से फोर्स लगाकर हम एक मूविंग कार को स्टॉप कर सकते हैं। सी अ फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। देखिए अगर आप जहाँ से एक जो बॉडी है मूव कर रही है
अगर सेम डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका एक एग्जांपल देना है कि जिससे मूविंग बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो जाए। स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉल इंक्रीजेज, ऊपर से एक बॉल नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज द अर्थ अप्लाइज ए पुलिंग फोर्स ऑन इट, क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है। डी, अ फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, इसका एक एग्जांपल देना है कि फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्रिकेट प्लेयर्स बैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग क्रिकेट बॉल, यहाँ से एक बॉल आ रही है, यहाँ से जो क्रिकेट यहाँ से क्रिकेट से जो फोर्स लगेगी उससे इस बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे आ रही थी, ये वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है। ई, अ फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स से शेप और साइज चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, द शेप ऑफ ए टूथपेस्ट ट्यूब चेंज व्हेन वी स्क्यूज इट, जब हम उसको स्क्यूज करते हैं तो जो टूथपेस्ट ट्यूब जो होती है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। 39 क्वेश्चन, ए पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। बैलेंस फोर्सेस क्या है, अगर एक जो जितनी भी फोर्स लग रही है एक बॉडी पर और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है। इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सपोज आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं और वॉल जो है वो मूव नहीं करता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यू एंड द वॉल, आप और वॉल जो है एक दूसरे पर बैलेंस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जितनी फोर्स आप वॉल पे लगा रहे हैं उतनी ही वॉल आप पर लगा रहा है, तो वो क्या है, बैलेंस फोर्स है। तो इस तरह से जो वॉल है उसमें कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है। अनबैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी पर लग रही हैं और उसका रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ है या अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो वो रेस्ट पे आया है, तो इस फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं, बॉल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर किकिंग इट। एक बॉल है, उसको जब आप किक करेंगे तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी, यानी कि उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। ये कौन सी फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस बैलेंस्ड एंड और अनबैलेंस्ड एक्ट ऑन ए रबर बॉल व्हेन वी प्रेस इट बिटवीन अवर हैंड्स, व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द बॉल। अपने दोनों हाथों के बीच में अगर आप एक रबर बॉल को प्रेस करते हैं तो कौन सी फोर्स लग रही है, बैलेंस फोर्स लग रही है या अनबैलेंस फोर्स लग रही है, और उसका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बॉल में। When we press a rubber ball between our hands, बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन इट, तो उस पर बैलेंस फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं। एंड इट्स शेप चेंजेस, और उसका इफेक्ट क्या होगा कि बॉल की जो शेप है, रबर बॉल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। बैलेंस फोर्सेस जो होती हैं वो शेप और साइज जो है वो चेंज कर सकती हैं, लेकिन कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है। क्वेश्चन 40, व्हाट हैपन टू द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन ए बस व्हेन द बस टेक्स ए शार्प टर्न, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जब एक बस एक टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, तो पैसेंजर्स के साथ क्या होता है और रीजन बताना है। तो देखिए, व्हेन ए बस टेक्स ए शार्प टर्न द पैसेंजर टेंड टू फॉल साइड वे, तो पैसेंजर जो है वो साइड वे फॉल करते हैं। ठीक है, साइड में गिरते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो अपनी इनर्शिया के कारण वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, जबकि जो बस है वो क्या हो गई, वो टर्न हो गई, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपने इनर्शिया के कारण वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, और जबकि बस जो है वो टर्न हो गई, इसलिए वो साइड बाय फॉल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट इसका, वाई आर एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स वेरी मच वर्स देन रोड एक्सीडेंट एट लो स्पीड। वो एक्सीडेंट जो हाई स्पीड्स में होते हैं वो बहुत ही वर्स होते हैं उनके कंपेयर में जो एक्सीडेंट लो स्पीड के साथ होते हैं। देखिए, जो व्हीकल्स हाई स्पीड के साथ चल रहे हैं, जिनकी स्पीड हाई है, उनका मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। व्हीकल्स विद हाई स्पीड हैव हाई मोमेंटम, व्हेन दे कम टू रेस्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम दे एक्सपीरियंस हाई फोर्सेस। अब जब ये मोमेंटम, जो हाई मोमेंटम है, जब वो बहुत शॉर्ट पीरियड में जीरो पे आएगा, रेस्ट पे आएगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा फोर्स। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, भाई किस रेट से चेंज हो रहा है मोमेंटम, उसको हम फोर्स कहते हैं। लोअर द टाइम हायर इज फोर्स, जितने कम टाइम में मोमेंटम चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी।
ठीक है। मोमेंटम जितने शॉर्ट टाइम में रेस्ट पर आएगा, फोर्स उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी।